नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट आप सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए है। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में रहकर, क्योंकि आज की यह जानकारी सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए है। 1 अप्रैल 2023 से पहले जिसने अभी तक नहीं किया अपने यह 3 कार्य, तो उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है और सरकार पेंशन को रोकी भी जा सकती है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, अभी तक बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उनके ये 3 कार्य अधूरे रह रहे हैं। यदि आपने भी पूरे नहीं किए तो आपको पूरे कर लेने हैं, अन्यथा आपकी पेंशन भी रुक सकती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 3 कार्य कौन कौन से हैं पेंशन से संबंधित, वह आपको जानकारी दे देते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज पेंशन योजना या फिर आप कह सकते हैं स्कीम। बात एक ही है वर्ष 2023 के अंतर्गत। देखिए, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी 3 महीने की, 6 महीने की या 7 महीने की पेंशन रुकी हुई है। एक भी पेंशन का पैसा बैंक खाते में नहीं पहुंच पाया है। अब कैसे पेंशन प्राप्त होगी, ये यहाँ पर आपको समझना होगा। कैसे आप अपनी पेंशन में संशोधन करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, क्या क्या कार्य यहाँ पर आपको कराने होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपकी राज्य सरकार आती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, मान लीजिए आपके राज्य में आपको यहाँ पर 1,000 रुपये पेंशन के दिए जाते हैं हर प्रति माह, लेकिन हर महीने ये पेंशन राशि ट्रांसफर बैंक खाते में नहीं की जाती, आपको दिए जाते हैं। किस प्रकार से समझिएगा, यहाँ पर देखिए, जो 1,000 रुपये आपको दिए जाते हैं, सबसे पहले आपके राज्य सरकार आती है, फिर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें से देखिए 800 रुपये तो यहाँ पर हो जाते हैं, 800 या फिर 700 रुपये, यहाँ पर 800 या फिर 700 रुपये हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। अब यहाँ से हो जाते हैं 300 रुपये या फिर 200 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के। कुछ अंशदान केंद्र सरकार का होता है और कुछ अंशदान राज्य सरकार का हो जाता है। दोनों मिलाकर 1,000 रुपये हो जाते हैं। ये 1,000 रुपये आपके बैंक खाते तक पेंशन के पहुंचाए जाते हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें 2,500 रुपये सरकार हर महीने पेंशन राशि दे रही है। 3,000 रुपये यहाँ पर 3 महीने बाद चौथे महीने में सरकार लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। और यहाँ तक कि बहुत से ऐसे पेंशन धारक है, बहुत ही कम पेंशन दी जाती है, 400 रुपये प्रति महीना, और किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है, 4,500 रुपये। 4,500 रुपये सरकार ये पेंशन राशि भी बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। देखिए, यहाँ पर पेंशन किन कारणों की वजह से रुक सकती है, कारण आपको समझना होगा कि क्या कार्य आपको यहाँ पर करने होंगे। हम बात कर रहे हैं पहले कार्य के बारे में। पहला कार्य है आपका ई-केवाईसी। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें पेंशन का ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है, यदि आप भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं। कैसे आप ई-केवाईसी करा सकते हैं, इसके लिए आपका पहला आ जाता है आधार कार्ड डॉक्यूमेंट, साथ साथ आप समझते रहिएगा। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। अब जिससे करना आता है वह अपने मोबाइल से पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपना ई-केवाईसी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड पर, आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर नंबर डालना होता है और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा कन्फर्म के लिए। यहाँ से इससे आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी उसी नंबर से होगा जो आपने अपनी पेंशन में दिया होगा, या तो आप यहाँ से ई-केवाईसी कर लीजिए, यानी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से सभी को करना अनिवार्य है, तो आपको करना ही होगा यदि भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं। एक कार्य आपके समझ में आ गया है। अब बात करते हैं दूसरा कार्य। दूसरा कार्य भी सभी पेंशन धारकों को करना है जिसने अभी तक नहीं किया, यानी कि आपको करना है बैंक केवाईसी। बैंक केवाईसी, एक तो है आपका पेंशन ई केवाईसी, एक है आपका बैंक केवाईसी। बैंक केवाईसी में आपको क्या करना है, पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड कॉमन है सभी के लिए, आधार कार्ड है। दूसरा है आपका पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड आपका डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा है आपका मोबाइल नंबर। इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट कराकर आपको अपने बैंक खाते से लिंक कराने होंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो पीएमएसएम वैलिडेशन है
आधार मोड पेमेंट यहाँ पर सरकार दे रही है, तो आपको अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक कराना होगा। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, हर राज्य में, किसी राज्य में लाखों पड़े हुए हैं, यानी कि जैसे 20 लाख या फिर 26 लाख, इस प्रकार से पेंशन लाभार्थियों की रुकी हुई है। तो जिसने पूरे कार्य करा लिए उनको पेंशन दी जा रही है। 2 कार्य आपको समझ आ चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। देखिए तीसरा कार्य यहाँ पर आपको क्या कहता है, तीसरा कार्य उन सभी पेंशन धारकों के लिए है जिनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है। आपके नाम में गलती हो सकती है, आपके स्पेलिंग्स में मात्राओं में गलतियां हो सकती है, आपके आधार कार्ड में नाम अलग है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पेंशन के उसमें नाम अलग है, बैंक कॉपी में नाम अलग है। सबका नाम एक जैसा होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट में। और दोस्तों यहां तक कि आपका जो आधार कार्ड आ जाता है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर, दूसरा है मोबाइल नंबर, और जो तीसरा है वह आपका पैन कार्ड है। इन तीनों को एक साथ लिंक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, बैंक में जमा होना चाहिए। आपकी पेंशन में आधार कार्ड का यानी कि ई-केवाईसी आपका पूरा होना चाहिए, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपके कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, पीएफएमएस आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपने आय प्रमाण पत्र लगाया हुआ है या फिर नहीं लगाया हुआ है, ये भी आपको चेक कर लेना है। अब इस प्रकार से आपको अपने आधार कार्ड से और बैंक की पासबुक से मिला लेना है। यदि गलतियां पाई जाती है तो जो आपका जिला समाज कल्याण है या फिर आप अपने प्रखंड में जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करके आप अपनी पेंशन को ठीक करा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों में आपकी पेंशन ठीक हो जाएगी और आप भविष्य में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है, उनको मालूम नहीं हो रहा है, उनकी पेंशन रुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी गलतियां ठीक करा लेनी है। कैसे आप अपनी गलतियां ठीक करा सकते हैं उसकी भी जानकारी हमने आपको दे दी है, और किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी वह भी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।